पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने भारत के साथ दोस्ती कायम करने का दबाव डाला। यूपी नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर मैदान में उतरेंगे। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 कंपनियां मौके पर रवाना। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को एसएफजी ने दी धमकी, 12 पत्रकारों को फोन कर दी चेतावनी। शिवराज सरकार ने बदला, एक और जगह का नाम नसरुल्लागंज का नाम हुआ भैरुंदा। राजस्थान चुनाव नजदीक है और ऐसे में सदन में लोगों की जगह बदली जा रही है। राजेंद्र राठौर को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो वहीं बता दें आपको, राठौर ने कटारिया की जगह ली है। तो वहीं राठौर की कुर्सी पर सतीश पूनिया बैठेंगे, यानी कि सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बता दें कि 12 फरवरी को गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया था, जिसके बाद से प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया था। इसी बीच कई ऐसे मौके आए जब लगा कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि राजेंद्र राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है और अब बीजेपी ने ऐसा ही किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंप दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान। गुना में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के मुद्दे पर बैकफुट पर कांग्रेस जाने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर हो चुकी है। इस फैसले के पीछे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का षड्यंत्र होने का पहले से ही आरोप लगा रही है। अब राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों को भी कटघरे में ले आई है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी पर अत्याचार की पराकाष्ठा कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। गुना जिले के सभी ब्लॉक में पत्रकार वार्ता लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार की नीतियां और मध्य प्रदेश सरकार के कुशासन के खिलाफ हल्ला बोल रही है। पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए 1 या 2 महीने तक खाते में राशि डाल दी गई। इसके बाद सत्यापन या अन्य बहनों से हितग्राहियों को परेशान किया गया। अंत में कुछ प्रतिशत महिलाओं की यह राशि मिल सकेगी। इस मामले पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता की है। देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। देश के लिए लगा दिया कि 3 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हुए हैं। आपको पता होगा नेहरू जी इतने जेल में रहे, उतने दिन प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो ना तो राहुल गांधी जेल से डरते, न झुकते, न डरेंगे, न कांग्रेस डरी थी, न डरेगा। कि जब राहुल गांधी जी नोटबंदी को लेकर जब हमारे लोग लाइनों में लगकर अपने पैसों को बदलवाने का काम कर रहे थे, लोगों की लाइनों में लगाकर कई, आपने देखा होगा, कई लोगों की शादियां कैंसिल हुई, कईयों को इलाज को लेकर रोका गया, उनकी इलाज नहीं करा पाए लोग। उस दौर में एक ही आवाज़ निकली थी, राहुल गांधी ने आवाज़ लगाई थी कि ये नोटबंदी देश के लिए गलत निर्णय है। क्या स्टैंड रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं दबने वाले हैं। जो हमारा नेता निडर है, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय राज साहब दिग्विजय सिंह जी, श्री कमलनाथ जी, हमारे युवा लीडर जयवर्धन सिंह जी पूरी ताकत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पूरी फौज इस मामले में सामना करने को तैयार है। तो डरने की कोई बात ही नहीं है और हम हर तरीके से निपटाएंगे उनसे सड़क पर आने। बीजेपी ये कहती है कि जो कानून बनाया था वो कांग्रेस कार्यकाल में ही बनाया था, उसके विरुद्ध ही हमने उसका पालन किया। इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत लोगों बहुत गालियाँ दे रहे हैं। वो हैदराबाद में वो क्या नाम है उसका, ओवैसी, दिन रात गालियाँ देता है, गंदी गंदी। आज तक उसके खिलाफ में क्यों मानहानि का दावा नहीं किया प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी? उसका उद्देश्य कांग्रेस का शुद्ध एक मकसद है। उस कांग्रेस ने अपने खून पसीने से देश को आज़ादी दिलाई, ढांचा खड़ा किया और संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव हर तरह का प्रयास कांग्रेस करेगी। जरूरत पड़ी सत्याग्रह करेंगे।
ऊपर जो निर्देश मिलेंगे उनका पालन करें। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से 12 बीघा फसल जलकर राख हो चुकी है। हाई टेंशन लाइन के तारों की चिंगारी से खेत में खड़ी फसल आग के हवाले हो गई। खेतों पर काम कर रहे लोगों ने ट्रैक्टर से जोतकर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के पलवल रोड के चौधाना गांव का ये मामला है, जहां 12 बीघा फसल जलकर राख हो गई। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के पाली में सबके सामने बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने रेलवे अधिकारियों को लताड़ा। बता दें कि पाली में रेलवे अंडरपास बना हुआ है, जो मामूली बरसात में पानी से भर जाता है और डीजल मोटर लगाकर उसे खाली करवाया जाता है। तो वहीं वर्तमान में उस अंडरपास में लगी सीमेंट के ब्लॉक भी टूट गए। नालियों पर लगी लोहे की झालियां भी टूट गई। इसी को लेकर स्थानीय लोगों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता था। इस बारे में सांसद ने 50 बार पत्र लिखा रेलवे विभाग को, लेकिन रेलवे अधिकारी सांसद की भी नहीं सुनते। इसलिए रेल ठहराव के कार्यक्रम में सांसद और रेलवे के अधिकारी भी आए थे। ऐसे में जनता को मौका गंवाना नहीं चाहती थी। रेल ठहराव का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पत्रकारों को बाइट देते समय इस समस्या वाले मुद्दे पर भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता के साथ आए थे। उन्होंने अपनी समस्या बताई तो सांसद गर्म हो गए और कमरे में शोरगुल मच गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, पाली, राजस्थान। तो उसको अंडरब्रिज को पूरा का पूरा करके ओवरऑल करके चौड़ा करके और उसमें पूरी की पूरी शीशी होगी, जिससे कि पानी नीचे चाहे कितना ही हो तो वह बाहर नहीं आ सके, ऊपर तक करेंगे। बदायूं जिले के इस्लामनगर क्षेत्र के गांव सकतपुरा के पीड़ित ने इस्लामनगर थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर अपनी जान मान को खतरा बताया है। पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि रात्रि में अपने परिवार के साथ घर पर सोया था, तभी सुबह लगभग 4 बजे करीब कुछ दबंग लोग अवैध असलहा लेकर घर में घुस गए और मेरे सीने पर अवैध असलहा रख दिया। ऐसे में गाली गलौज करते हुए अभद्रता करने लगे। जब मेरी पत्नी ने विरोध किया तो पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। पत्नी जान बचाकर अंदर जाकर छुप गई। दबंगों ने मुझे उठाकर अपनी वैगनार गाड़ी में डाल लिया और मेरी पिटाई करते हुए अवैध असलहा के बल पर धनारी क्षेत्र के गांव बदरई ले गए, जहां मेरी जबरदस्त पिटाई की। मुझसे 2 लाख की फिरौती मांगी है। किसी तरह से दबंगों को देने के लिए पीड़ित ने अपने दामाद को फोन किया, 2 लाख रुपए का इंतजाम किया। 2 लाख रुपए न होने की खातिर 1 लाख देकर दामाद घटनास्थल पर पहुंचा। अपहरणकर्ताओं को रुपए दिए। तब पीड़ित से कहा कि हमारे खिलाफ कुछ किया तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने काफी दिन तक अपना इलाज करवाया। कुछ दिन बाद दबंग अपहरणकर्ता पीड़ित के घर जाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने परेशान होकर इस्लामनगर थाने में पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को अपराधियों के खिलाफ तहरीर दी है। जांच कर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। संवाददाता अजय यादव की रिपोर्ट, बदायूं, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मुनीष नाम, सकतपुर गाँव मेरा और थाना इस्लामनगर। आपके साथ में क्या घटना हुई है? घटना हुई सर, मेरे ये वहाँ मैं घर पे था और मैं 4 बजे ही मुझे ले गए। जो होगा मतलब बदमाश टाइप के आदमी है, मुझे ये नहीं पता था कहाँ के जी पे गाँव के तो ये है ही है। फिर मैंने कि उन्होंने फिर असला लेके और कान पे रख दिया, बोले चल साले में तुझे बंदी बना के तुझे ले जाऊँगा। फिर उन्होंने साहब एक काम हो कान पे कट्टा धर गए और तो जो बैलगाड़ी गाड़ी सफ़ेद गाड़ी है जहाँ में डाल के ले गए। पीछे से 2 आदमी बेबी 2 आदमी गए तो साले अगर कोई गांव का आता है तो साले उसको भी मैं चांद से मार दूंगा। अच्छा, जो वो लोग आए थे दबंग लोग अवैध असला लेके आपके पास, तो आपके घर पे आप अकेले थे और कोई भी नहीं था? साहब, मेरे बच्चे भी थे तो मेरी घरवाली थी। उन्होंने कोई विरोध किया? विरोध किया और किकियाने और उन्होंने बच्चों भी किकियाने थे। उन्होंने तो डर के मारे भाग गए और जो है मेरी पत्नी ही उसने बोले सारी मतलब बिलाई फिलाई पे हाथ चलाया और कपड़े भी फाड़ दिए उन्होंने और पीछे भी हट गए थे। वो फिर आपको गाड़ी में डाले कहाँ ले गए थे? गाड़ी में डाल के सर मुझे ले गए वहाँ बंदरई जाके ले गया। उसमें वहाँ पर मुझे मतलब पीटा बहुत मारा, मेरा हाथ भी तोड़ दिया और मुंह में
7-8 टाँके आए साहब जी वाले। अच्छा, आपके सिर में भी चोट आई है? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उस मांग रहे कि साहब मैं ये पहले मांगे 2 लाख रुपए का, सारे 2000 आप देख क्या तरकीब से पैसे आते हैं, तेरे 5 होंगे तब पैसा आएंगे। फिर मैं अपने दामाद को फ़ोन करूँ, मैंने कि तुम यहाँ आ जाओ रुपया लेके। तो उन्होंने पूरी बात जीना बताई, उन्होंने क्या बोले कहाँ आ जाए हम, कि वहाँ मंदिर पे आ जाओ, कि वहाँ आ जाओ, कि वहाँ जाओ। उन्होंने ढंग की बात कोई सर बताई ना कि हम यहाँ आ जाओ, कहाँ लेके आओ। तब उन्होंने फिर बताया कि तुम यहाँ आओ, तब रुपये लेकर तब छोड़े। और अब भी नहीं कह रहा है कि वो तुझे जान से मारेंगे। कितने रुपए लिए आपसे? 1 लाख रुपये लिए। 1 लाख रुपए आपसे मतलब लेकर, रंगदारी लेकर तब हाँ। छोड़ा? हाँ। अपहरण, आपका अपहरण किया था? हाँ। तो 1 लाख रुपए के लिए छोड़ा। हाँ जी। तो कौन कौन लोग, क्या आपने पहचाना उनको? हाँ, पहचान लिए। महिपाल, सरमन और भूरे, देवंदर, घनश्याम बनरी का है, और नन्हे 7 आदमी सब, और राजेश है उनका लड़का राजेश। उसके बाद फिर आपने कोई थाने वगैरह में तहरीर थाने में